नमस्कार। वर्तमान समय में जो हमारे देश में रोज़ एक नई नई घटनाएं घटित हो रही हैं, मान्यवर, जब भी मैं टीवी को देख रहा हूं तो हैरान हो जा रहा हूं। कभी शाहरुख की हैवानियत मिलती है तो कभी आफ्ताब की दरिंदगी मिलती है तो कभी सुफियान की हैवानियत देखने को मिलती है। वर्तमान समय में ये जो मामला चल रहा है लव जिहाद का, इसमें कहीं ना कहीं एक समाज की लड़कियों को जब टारगेट बनाया जाता है तो वास्तव में यहाँ कष्ट होता है। इसमें हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों की ओर से टारगेट बना के उन्हें प्रेम प्रसंग में पहले तो फंसाया जाता है, फिर जब कुछ समय बीत जाता है तो उनके सामने ना जाने कैसी कैसी समस्याएं होती हैं। या आप लोग बखूबी इस चीज को जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में शाहरुख ने जैसा हैवानियत सबके सामने रखा, एक छोटे से बात पे लड़की को जिंदा जला देना कहां तक सही है? निर्णय आपका है। अब किसी लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसाना और उसे घर से भगाना, मैं दोष नहीं देता हूं कि वह लड़के का, उस लड़की का भी दोस्त है जिसने अपने माँ बाप के बारे में 1 साल तक नहीं सोचा, जिसने अपने माँ बाप के 20 साल के प्रेम के बारे में एक भी बार नहीं सोचा, जो लड़की अपने बाप का पगड़ी अपने पैरों तले कुचल के आगे निकल गई, अपने घर को छोड़ के चली गई, उस लड़की का भी मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं। किसी भाई ने मुझसे पूछा कि एक हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है तो दोनों के बीच संबंध होना चाहिए। मैंने कहा कि ये बात निर्णय कौन करता है? ये बात निर्णय उसके माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप चाहे तो होना चाहिए और नहीं चाहे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। जो समस्याएं इस समय चल रही हैं, ये श्रद्धा नाम की एक लड़की है जिसको आफ्ताब ने फंसाया अपने प्रेम से प्रसंग से। बात बताया तो ये भी जा रहा है कि कॉलेज के दिनों से ही उसके पीछे पड़ा रहा। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं सोशल मीडिया से प्रेम हुआ, लेकिन जो इसका परिणाम सामने आता है ये कहीं ना कहीं पूरे हृदय को छलनी को तार तार कर देता है। जब उस लड़की को, श्रद्धा को, सबसे पहले तो उस हत्यारे को जरा सी भी हृदय में थोड़ी सी भी मानवता नहीं थी उस समय। सिर्फ मारने तक नहीं रुकना, मारने के बाद उस लड़की के 35 टुकड़े कर देना और उस टुकड़े को फ्रीज में रखना कहां तक सही है? जरा आप लोग सोचिए कि अगर 4 फुट 2 इंच के टुकड़ों को 35 टुकड़े में किया जाएगा, शरीर को तो प्रत्येक टुकड़ा कितने इंच का होगा? आज सवाल पूछिए प्रत्येक माँ बाप अपने बेटियों से, क्योंकि आज आवश्यकता है ये चीजें जानने की। जब समस्याएं घर कर जाती हैं तब समझ में आता है कि हमें इस चीज को रोकना चाहिए, लेकिन अब तो मामला हाथ से आगे निकल चुका है। ये जो आफ्ताब की दरिंदगी आई है, और भारत का संविधान तो देखिए, जिसके खिलाफ पूरे सबूत हों, जिसने लड़की को जान से मारा हो, उसके शरीर को, उसके लीवर को, किडनी को ना जाने कहां कहां बेचा हो। सूत्रों के मुताबिक तो ये भी खबर आ रही है कि उसने उस लड़की के अंग को लगभग 2.5 करोड़ रुपए में अलग अलग जगहों पर बेचा। और जिसने ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया हो और बेचने के बाद जो उसका शरीर का अंग बचता है, उस अंग को 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख देना और प्रत्येक दिन दिल्ली के जंगलों में 2-2 टुकड़े करके फेंकना, ये चीजें कहां तक सही है? भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो कि इस
ऐसे ऐसे हत्यारे को फांसी की सजा देने में न जाने कितने समय लगा देती है। अगर आपको बनाना है डर का माहौल तो उस हत्यारे को 30 दिनों के अंदर फांसी के फंदे पे लौटाइए। आप उस हत्यारे को 30 दिनों के अंदर फांसी के फंदे पे लटका के दिखा दीजिए। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी। जब तक अपराधियों के मन में सरकार का भय नहीं होगा, लोकतंत्र का भय नहीं होगा, तब तक ऐसे कई श्रद्धाएं मरती रहेंगी और हम ऐसे ही देखते रहेंगे और उस पर बातें करते रहेंगे। और ये चीज़ें जब चुनाव नज़दीक आ जाती हैं तब इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और चुनाव में कंट्रोवर्सी किया जाता है हिंदू मुस्लिम करके। माने, और मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ जो दोषी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसमें इंतजार किस बात का है? निर्भया के हत्यारों को सजा देने में हमने 8 साल की देरी लगा दी। क्या हम इस बार भी 8 साल के अरसे का इंतजार करेंगे? हमने देखा है, सुशांत सिंह केस को भी हमने देखा कि इस समय जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना, अपने माता पिता से दूर होके, अरे भाई जरा आप सोचो, जो लड़का या लड़की अपने 20-22 साल के माँ बाप के प्यार को ठुकरा सकता है, तो आप तो चंद 2 महीने के मेहमान हो। आपको जरूरत पड़ने पे कभी भी लात मार के आगे निकल सकता है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों पे विचार की आवश्यकता है और इस चीज़ों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसे तो मैं कहता हूं कि इसे चौराहे पे फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि जब भी कोई सोचे, आफ्ताब, शाहरुख, ऐसे दरिंदे जब भी ऐसे कार्य करने के लिए सोचे तो उनका रूह थर्रा उठे, सांसें कांप उठे अंदर से कि मैं क्या करने जा रहा हूं। फिलहाल आप सभी लोगों के विचार आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या भारत में के संविधान में ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसके ऊपर पुख्ता सबूत हो उसे 30 दिन के अंदर फांसी की सजा दी जाए या नहीं? अपना विचार जरूर बताइएगा। क्या लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए 2 गवाह की आवश्यकता है? हमारे अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जैसे शादी के लिए 2 गवाह की आवश्यकता होनी चाहिए। और होटलों में सबसे मैं विरोध करता हूं कि आप लोग लड़कों लड़कियों को रखने से पहले उनका आधार कार्ड, उनके माता पिता का आधार कार्ड लीजिए, तब अप्रूव देने का कार्य कीजिए। नहीं तो ऐसी चीजें नहीं सुधरने वाली हैं। समाज में समस्याएं बहुत हैं, आवश्यकता है इस पे विचार की, विमर्श की और कुछ परिवर्तन की। नहीं तो जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि वैसा वाला कलाम अब कहाँ पैदा होगा, तो हमेशा ये श्रद्धाएं ऐसे ही मरती रहेंगी। बाकी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हत्यारे आफ्ताब के लिए भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मुहैया कराई जाए। अरे अगर इससे भी बदतर कोई सज़ा हो तो वो भी उसके लिए मुहैया कराने का कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।